आज के हमारे टॉपिक का नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट अर्थात तनाव प्रबंधन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तनाव और चिंता ज़्यादातर लोगों के लिए आज एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। प्रायः तनाव का कारण समय की कमी, काम का बोझ, अनुचित खान पान, खराब जीवन शैली एवं पारिवारिक समस्याएं होती हैं। अगर समय पर स्ट्रेस मैनेजमेंट या तनाव प्रबंधन नहीं किया जाए तो तनाव कई रोगों का कारण बन जाता है। इसलिए आज आप यहाँ तनाव को दूर करने के कुछ बेहतरीन उपायों के बारे में जानेंगे, जिसकी मदद से आप तनाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि तनाव क्या है और तनाव प्रबंधन की ज़रूरत क्यों है। ना चाहते हुए भी तनाव हमारी लाइफ का आज एक अहम हिस्सा बन चुका है और समय के साथ यह चिंता का विषय बनता जा रहा है। हालांकि तनाव एक सामान्य प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन दिन प्रतिदिन से जुड़ी समस्याएं जब हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं और हम इसका या तो हल नहीं निकाल पाते हैं या यह हम पर हावी होने लगती है, तब यह तनाव का रूप ले लेती हैं। चिकित्सा मनोविज्ञान के अनुसार जब शारीरिक और मानसिक कार्यप्रणाली गड़बड़ होने लगती है तो एड्रेनालिन एवं नॉन एड्रेनालिन द्रव्य प्रवाहित होने लगता है, जिससे तनाव बढ़ जाता है और व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। वास्तव में देखा जाए तो तनाव जहां शरीर पर विपरीत प्रभाव डालता है, वहीं यह हमारे दिमाग की सजगता को भी प्रभावित करता है। इसलिए तनाव प्रबंधन अर्थात स्ट्रेस मैनेजमेंट करना काफ़ी हद तक तनाव को कम कर सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं तनाव के कुछ प्रमुख कारण। तनाव के प्रमुख कारणों में है काम का ज़्यादा बोझ होना, समय का अभाव होना, उच्च जीवन शैली रखना, आर्थिक परेशानियां होना, नींद की कमी रहना, अनुचित दिनचर्या होना, बीमारियां हो जाना, वातावरण का प्रभाव, रिश्तों में उलझन होना, शारीरिक अयोग्यता इत्यादि। ये सब कारण हैं तनाव के। ठीक है, चलिए अब हम तनाव के लक्षणों के बारे में जानेंगे, अर्थात हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि तनाव किसी को है कि नहीं है। तो इसके सिम्टम्स हैं: व्यक्ति धूम्रपान एवं शराब का सेवन अधिक करने लगता है, चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीने लगता है, अपने बालों को नोचने की क्रिया करता है, ज़्यादा घुटने हिलाने की क्रिया भी करता है, हर काम में हड़बड़ा जाना, अकेले रहना पसंद करना, अंधाधुंध गाड़ी चलाना, नकारात्मक बातें ज़्यादा करना, समाज से अलग अलग रहना, हमेशा सोचते रहना, हंसी मजाक पसंद ना करना, डरा डरा सा रहना, ज़्यादा गुस्सा होना, ज़्यादातर हाथ पैर ठंडे बने रहना। तो ये सारे तनाव के लक्षण हैं। चलिए अब तनाव के हम कुछ दुष्परिणाम के बारे में भी जान लेते हैं। तनाव के कुछ दुष्परिणाम हैं जैसे कि याददाश्त कमज़ोर हो जाना, नींद ना आना, चिड़चिड़ाहट होना, मुंह का सूख जाना, भूख ना लगना, रक्त संचार का ठीक से ना हो पाना, कमज़ोर हो जाना, उदास रहना, अचानक दिल की धड़कन बढ़ जाना, ज़्यादातर हाथ पैर ठंडे बने रहना और मन में उल्टे सीधे विचार आना। तो ये सब तनाव के दुष्परिणाम थे। चलिए अब तनाव से संबंधित रोगों के बारे में भी हम जान लेते हैं, अर्थात स्ट्रेस रिलेटेड डिसीजेस के बारे में समझते हैं। तनाव से संबंधित रोगों में दिल की किसी बीमारी का खतरा होना, दमा, मोटापा, मधुमेह, सिर दर्द, अवसाद और चिंता रहना,
अल्जाइमर रोग का होना, समय से पहले बूढ़े दिखना और अकाल मृत्यु हो जाना, ये सब क्या हैं? तनाव से संबंधित रोग। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि तनाव क्या है, कैसे होता है, क्या कारण क्या लक्षण हैं और इससे क्या रोग हो सकते हैं। इसलिए जब आपने तनाव को पूरी तरह से पहचान लिया है तो अब तनाव को कैसे ख़त्म किया जाए, यानी तनाव से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसके बारे में हम जानेंगे। तनाव प्रबंधन अर्थात स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा तनाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि तनाव प्रबंधन कैसे किया जाए। तनाव प्रबंधन के तरीकों में सबसे पहला तरीका है सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। जीवन में तनाव के लिए नकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। तनाव से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को अपनी सोच, दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना होगा। नकारात्मक से सकारात्मक करने के लिए हमें सकारात्मक ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए ताकि हमारा दिमाग स्वस्थ रहे। दूसरा तरीका है स्वीकार करें कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट देयर आर इवेंट्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। जीवन में कई ऐसी सच्चाई है जिसे कि कुछ लोग स्वीकार करने से इनकार करते हैं। आपके जीवन में होने वाली कई चीज़ों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ लोग प्राकृतिक आपदाओं से लेकर घातक बीमारियों तक हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। उनकी चिंताएं उन्हें व्याप्त रखती हैं, लेकिन अंततः वे अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं क्योंकि चिंता करना कोई अच्छा काम नहीं करता है। इस बात को स्वीकार कीजिए, यदि किसी चीज़ का हल है तो उसे ढूंढिए और यदि नहीं है तो चिंता करना व्यर्थ है। हमारा तीसरा उपाय है तनाव के कारणों को दूर करें। कोई भी कारण जिसकी वजह से आप तनाव में आ जाते हैं उससे दूर रहें या उन कारणों को कम करें। आजकल तनाव की एक वजह यह देखी जाती है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हम खुश नहीं होते हैं या फिर उसमें हमारी कोई रुचि नहीं होती है, फिर भी हम बेमन से काम करते रहते हैं। तो ये तनाव का एक कारण है, इसको हमें दूर करना होगा। स्वस्थ संतुलित भोजन करें। थोड़ा खाएं लेकिन स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन ही करें। अपने समय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखें। हर काम को समय पर करने के लिए एक चार्ट बनाएं। काम की प्राथमिकताएं तय करें। जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में करना है तो आपके मन में उलझन रहेगी। क्रिएटिव वर्क को सबसे पहले करें। कोशिश करें कि सुबह अपने फ़ोन से दूर ही रहें ताकि आपका दिमाग शांत हो और पूरे दिन अच्छे काम में व्यस्त रहे। हमारा अगला उपाय है विजन में स्पष्टता। जब हम कोई काम बिना किसी उद्देश्य से करते हैं, अपनी ज़रूरतों से भली भांति वाकिफ़ नहीं होते हैं तो यही सबसे अधिक हमारा तनाव का कारण बनता है। अगर हमें यह नहीं पता है कि खुद से हमें क्या करना चाहिए तो हमेशा असमंज ही रहेंगे। इसलिए अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न लगे तो तुरंत उस संबंध में बात करनी चाहिए। हमारा अगला उपाय है शौक, रुचि और विश्राम के लिए समय बनाएं। अधिक पाने की चाह में हम काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी पसंद के काम अपनी रुचि के अनुसार ठीक से नहीं कर पाते हैं। यदि आपको तनाव से मुक्त होना है तो अपने परिवार, अपनी रुचि के लिए भी समय निकालें और काम के बीच में थोड़ा रेस्ट भी लें। यदि तनाव में हैं तो पर्याप्त आराम करें और सोएं। तनावपूर्ण घटनाओं से उबरने के लिए
आपके शरीर को समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारा अगला उपाय है समय का उचित प्रबंधन। बेहतर टाइम मैनेजमेंट के बहुत फ़ायदे हैं। यह हमें फोकस रखता है, प्राथमिकताओं का बोध कराता है और तनाव को भी कम करता है। टाइम मैनेजमेंट को सुधारने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद ना पालें। रोज़ाना अपनी तरक्की पर चिंतन करें, रूटीन बनाकर चलें ताकि प्राथमिकता के हिसाब से काम समय पर पूरा कर सकें। अपने प्लानिंग में कुछ रिजर्व समय भी रखें, इससे कोई व्यवधान आने पर भी काम को समय पर पूरा आप कर सकेंगे और आपको अनावश्यक तनाव नहीं झेलना होगा। हमारा अगला उपाय है तनाव को कम करने के लिए शराब या ड्रग्स का उपयोग ना करें। शराब या ड्रग्स का उपयोग करके आप तनाव से कुछ समय के लिए तो निजात पा सकते हैं, पर बाद में यह आपके लिए और घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए तनाव को कम करने के लिए शराब, ड्रग्स या बाध्यकारी व्यवहार पर भरोसा करना ठीक नहीं है। हमारा अगला उपाय है उन लोगों के साथ पर्याप्त समय बिताएं जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनके साथ आपको बात करना अच्छा लगता हो और जिनके साथ आप अच्छा महसूस करते हों। उन लोगों से अपनी बात शेयर कर आप तनाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ अन्य उपायों को भी अपना सकते हैं, जैसे अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, नकारात्मक लोगों के साथ उठने बैठने से बचें, खुश मिजाज और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहें, किसी से भी बेवजह की बात पर सोच विचार या बहस ना करें, सोने और सुबह उठने का एक समय निर्धारित करें, शारीरिक क्षमता से अधिक काम बिल्कुल भी ना करें, अपनी परेशानियों को दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, केवल पौष्टिक और संतुलित आहार ही लें, संगीत सुने जो आपको पसंद हो, हर वक्त मोबाइल, टीवी और लैपटॉप जैसे गैजेट से चिपके ना रहें, छुट्टियों में किसी प्राकृतिक खूबसूरत जगह पर घूमने जाएं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लंबे समय से तनाव में हैं या उसे दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। अधिक समय तक तनाव की स्थिति आपको गंभीर बीमारी का शिकार बना सकती है। तो आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।